मुरैना में 19 साल की मलिश्का की हत्या की मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या का आरोप उसके दादा पर ही है। दरअसल वह अपनी पोती के दूसरे समाज के लड़के से प्यार करने से नाराज था। खबर के मुताबिक आरोपी ने मलिश्का को पहले रास्ते से हटाया, फिर पुलिस के सामने झूठी कहानी पेश कर दी। शक होने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो ये पूरा मामला ऑनर किलिंग का निकला। पोती की जान लेने के बाद आरोपी दादा ने मीडिया के सामने बयान भी दिया, जिसमें वो किसी दूसरे पर अपनी पोती की हत्या का आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहा है। रिश्तेदारी में शरीर में मामन कैसे बीच रास्ता में टोक के मतलब अकेले गोली दे दी। बच्ची ने जब बोली कि मैं पहचान ली, पहचानने के ऊपर उसमें गोली दे दी। चोर आया, बुद्रपुरा चोर आया, बस चोर आया। बाल है रेसे। साथ में कौन था? उसका बाप और माँ। क्या कोई रंजिश है पुरानी? हाँ, रंजिश है पुरानी। क्या बात है? एक गांव का भाईबंद रहता है, उसको खेती की रंजिश है। और उसको जानती है क्या? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। क्या नाम है उसका? रवि। ये जो मृतक है उसके साथ में क्या संबंध है? उसका जो बच्ची मरी है उसके बाप से बताई, वो उसने खित लिया, मगर उसने नाम नहीं किया है। दरअसल मलिश्का अपने चाचा के साले सूरज के साथ रिश्ते में थी। परिवार को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि दोनों एक ही समाज के थे और रिश्तेदारी भी थी। फिर मलिश्का का गांव के ही नरेश त्यागी के बेटे सौरभ से अफेयर हो गया। जब परिवार को इसका पता चला तो उन्होंने बेटी को समझाया। मलिश्का नहीं मानी तो माता पिता ने उसके इस रिश्ते को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन दादा सिन्नाम सिंह को समाज और गांव में बदनामी सहन नहीं हुई, क्योंकि मलिश्का का पहले एक रिश्ता टूट चुका था और सौरभ दूसरे समाज का था। बस यहीं से उसने अपनी पोती की हत्या का प्लान बनाना शुरू किया। उसने लड़के के पिता नरेश त्यागी से भी कहा कि मलिश्का पहले ही रिश्तेदारी में हमारी नाक कटवा चुकी है, अब तुम्हारे बेटे के साथ रहकर तुम्हें भी बदनाम करेगी। इसके बाद दोनों ने मलिश्का की हत्या की प्लानिंग रची। जैसे कि जो घटना बागचीनी थाना अंतर्गत हुई थी, जिसमें एक लड़की है, उसकी 19 वर्ष की उसकी हत्या हुई है गोली मारकर, उसमें अभी तक की जो स्टोरी सामने आई है, उसमें परिजनों द्वारा जो बताई गई स्टोरी है, उससे विपरीत जानकारी प्राप्त हो रही है। परिजनों के द्वारा जो अभी तक कहानी बताई गई थी, वो कहीं न कहीं भ्रामक कहानी थी, पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। उसमें जो मृतिका है उसके परिजनों की संलिप्तता अभी तक पाई जा रही है जांच में, और उसमें कुछ नए तथ्य फिर सामने आए हैं, जिस पे पुलिस की पूछताछ जारी है और संभवतः आज शाम तक इसमें पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस तरह का घटनाक्रम क्यों हुआ है। इस संबंध में परिवारजनों से जो पूछताछ की गई है, तो उसमें एक तो ये तथ्य सामने आया कि जो मृतिका लड़की है उसका किसी से प्रेम प्रसंग था, जिसको लेके परिवारजन कहीं न कहीं उससे नाखुश थे, और इसमें कुछ अन्य लोगों के भी शामिल होने के संभावना है। उनके संबंध में पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और मृतिका के परिजनों से भी पूछताछ जारी है।